हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए आज 8.3 का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। उससे पहले मेरे जितने भी भाई-बहन हैं जो ये क्लास को देखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर करिएगा, क्योंकि मैं सारा क्लास में 100% देने का कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। तो इस क्लास में भी मैं आपको 100% देने का कोशिश करूँगा। मैं पूरे 100 का 100 यानी कि आज 100% आज 100% में आपको कितना परसेंट समझ में आएगा? आपको 100% में आज 100% हम समझा के यहाँ से जाएंगे हम अपने भाई और बहन को पूरे 100% आज समझा के जाएंगे। जो भी बच्चा ये क्लास आज देखेगा उसे 100 के 100% उसे समझ में आएगा, वो गारंटी मैं देता हूँ। तो आइए 8.3 का मैं आज लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, थ्योरी स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखिए। अब देखिए कोई कोई बच्चा होता है कि एक दो क्लास देखता है उसके बाद दूसरा क्लास छोड़ देता है, तो उस तरह से उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ आप करते हैं तो वो चीज़ अच्छा लगता है, करने में भी मज़ा आता है और समझ में भी आता है। वही चीज़ है कोई होगा जो अगर सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आप देख सकते हैं कोई भी क्लास आप देखिए, आपके लिए बेनिफिट। जहाँ आपको नहीं आता उस क्लास को आप देखिए तो बेनिफिट करेगा। लेकिन जब आपका बेसिक्स मजबूत नहीं है तो आप क्लास 1 से देखना स्टार्ट करिए। जब आप क्लास 1 से आप देखना स्टार्ट करिएगा तो आपको बहुत सारा जो परेशानी होगा वो धीरे 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 करके वो दूर हो जाएगा, क्योंकि क्लास में मैं अच्छे से समझाया हूँ प्यारे बच्चों। तो आइए 8.3 का आज कॉन्सेप्ट समझते हैं और ही बेहतरीन तरीका से समझेंगे। तो आइए 8.3 एक्सरसाइज 8.3 में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किस चीज को समझेंगे प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब 8.3 में मुझे पढ़ना क्या है? तो 8.3 में आपको पढ़ना है पूरक कोण के बारे में। किसके बारे में? पूरक कोण के बारे में। 8.3 में आपको किसके बारे में पढ़ना है? पूरक कोण के बारे में। अब ये पूरक कोण क्या होता है? इसे अंग्रेजी में हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसे इसे क्या कहते हैं? पूरक कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो आइए पूरक कोण होता क्या है? अब ध्यान से देखिए पूरक कोण क्या होता है। आपका दो कोण है, मान लीजिए ये ब्लैक मार्कर जो है ये एक कोण हो गया और ये ब्लू मार्कर जो हो गया वो दूसरा कोण है। यानी कि दो कोण का योग, यानी कि इस कोण और इस कोण को, यानी कि पहला कोण और दूसरा कोण, दोनों कोण का अगर हम जोड़ देंगे तब वो 90 डिग्री के बराबर अगर हो जाएगा तो उसी को हम पूरक कोण कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? पूरक कोण। यानी मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप दो कोण का जब आप योग करिएगा वो 90 डिग्री के बराबर अगर होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। यानी कि दो कोण का योग अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इस क्लास को सीबीएसई मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं और बिहार बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी सबके लिए समान ही होता है प्यारे बच्चों। तो थ्योरी आइए बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो दो दो कोण का योग जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसे हम पूरक कोण कहेंगे। तो अब नेक्स्ट देखिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो कैसे समझे? आपको इधर हम कोण दे देंगे और आपसे हम पूरक कोण के बारे में पूछेंगे। किसके बारे में? पूरक कोण के बारे में। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा और एक दूसरे से लिंक करके पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको कोण दूंगा और आपको पूरक कोण के बारे में बताना है। मान लीजिए मैं आपको कोण दिया 50 डिग्री। अब मैं पूछ रहा हूं कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। यानी कि आपको दो कोण में, यानी ए और बी में, ए आपको हम 50 डिग्री दे दिए और आपको क्या बताना है? एक तरह से बी बताना है। क्योंकि पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोण का योग किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एक कोण आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, तो आप बताइए 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? आप बताएंगे 40 डिग्री होगा। क्योंकि सर
50 और 40 डिग्री का कोण जो होगा जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, 50 का पूरक क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 50 का पूरक 40 हो जाएगा और 40 का पूरक क्या होना चाहिए, 50 हो जाएगा। बस अभी आप समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछे कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बताइएगा सर 30 डिग्री का पूरक कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। क्यों सर? सर एक कोण आप 30 डिग्री बता दिए और माइंड में ही कैलकुलेट कर लिए और प्लस 60 कर दिए, तब 90 डिग्री के बराबर हो गया। उसी को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। यानी 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया, 60 डिग्री। और 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या इस बात को आप समझे? यस या नो कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो तरीका से आप किए। एक माइंड में ही कैलकुलेट करके 90 डिग्री पूरा देते थे, लेकिन दूसरा तरीका से आप पूरक कोण यहाँ पर कैसे आया, ये पूरक कोण यहाँ पर कैसे आया 40 डिग्री 60 डिग्री। तो अब देखिए इसको किस तरीका से हम किए। 50 डिग्री का पूरक कोण आपसे पूछे तो आप बताए 40 डिग्री, ये कैसे हुआ? इसमें क्या किए प्यारे बच्चों कि 90 डिग्री में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आप क्या किए, घटा दिए, तब जाकर क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको 90 डिग्री में घटा देंगे तो वही मेरा क्या बन जाएगा, पूरक कोण बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, पूरक कोण बन जाएगा। दूसरा में मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 90 डिग्री में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। यानी कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यही आपका क्या है, पूरक कोण है। तो क्या इस बात को आप समझे? यस या नो कमेंट्स में करिए, कमेंट्स में लिखिए यस या नो, क्या समझे, यस या नो। 50 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। और 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। कैसे हो गया सर? आप कुछ भी क्वेश्चन दीजिएगा सर, उसको सिर्फ 90 में घटाएंगे, उसका पूरक कोण निकल जाएगा। अगर आप 30 डिग्री कोण दीजिएगा तो 90 डिग्री में से हम 30 डिग्री को घटा देंगे तो वो उसका पूरक कोण निकल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं कि 70 डिग्री का पूरक कोण आप बताइए तो क्या होगा। तो 70 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 70 डिग्री का पूरक कोण तो बहुत बहुत अच्छा बच्चा बोलते हैं 20 डिग्री होगा। क्या होगा, 20 डिग्री। कैसे हो गया सर? सर आप 90 डिग्री में से आप जो भी क्वेश्चन पूछिएगा उसको सिर्फ माइनस कर देंगे और मेरा पूरक कोण क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? इस कॉन्सेप्ट को आप समझे, यस या नो? अगर 100% ये कॉन्सेप्ट में आप 100% में कितना परसेंट आप समझे, ये कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताइएगा। अब प्यारे बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर जाएंगे। इसी तरह धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा और आपको बेहतरीन तरीका से आपको समझाऊंगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप बताइए प्यारे बच्चों कि ए का पूरक कोण क्या होगा। ए का ए का ए का पूरक कोण क्या होगा, ए का पूरक कोण क्या होगा, ए का पूरक कोण क्या होगा, जल्दी बताइए ए का पूरक कोण क्या होगा। दूसरा प्रश्न है थीटा का पूरक कोण क्या होगा, थीटा का पूरक कोण क्या होगा। दूसरा प्रश्न है थीटा का पूरक कोण क्या होगा प्यारे बच्चों, थीटा का पूरक कोण क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फाई का पूरक कोण क्या होगा। आपको एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दो का आंसर आप दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए सर, कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी आप क्वेश्चन हमसे पूछिएगा उसको सिर्फ 90 में घटा देना है। यानी कि ए का पूरक आप हमसे पूछे हैं सर, तो 90 में से ए को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि 90 में से ए को क्या करेंगे, घटा देंगे। यही हो गया क्या चीज, ए का पूरक कोण। यही क्या हो गया, ए का पूरक कोण। उसी तरह आपको बताना है कि थीटा का पूरक कोण क्या होगा।
तो आप सब क्या बताइएगा कि सर आप जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको 90 डिग्री में से घटा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। यानी कि 90 डिग्री में से थीटा को क्या करेंगे, घटा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो गया। यानी कि ए का पूरक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस ए हो गया, और थीटा का पूरक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब बताइए फाई का पूरक कोण क्या होगा प्यारे बच्चों। तो फाई का पूरक कोण जो होगा, फाई का जो पूरक कोण होगा वो 90 डिग्री माइनस फाई होगा। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप समझे, यस या नो, कमेंट्स के माध्यम से आप बताइए। आपसे क्वेश्चन हम पूछे कि मार्कर का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बताइएगा सर 90 डिग्री में से मार्कर को घटा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण। आपसे पूछा जाए कि अगर जीरो का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से जीरो को घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। तो क्या इस बात को समझे, यानी जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको सिर्फ 90 में घटा देना है, वही उसका क्या बन जाएगा, पूरक कोण बन जाएगा। क्या इस कॉन्सेप्ट को समझे, यस या नो, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता दीजिए प्यारे बच्चों। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। अब आइए कुछ निष्पत्तियां के बारे में समझते हैं, यानी कि पूरक कोण के बारे में ही पढ़ेंगे बस, लेकिन कुछ निष्पत्तियां के बारे में समझते हैं कि निष्पत्तियां का पूरक कोण क्या होता है। मतलब जैसे कोई निष्पत्तियां दिया हुआ, वो निष्पत्तियां का पूरक कोण क्या होगा। जैसे अभी कोण का पूरक कोण अभी आपको हम बताए, उसी तरह निष्पत्तियां का पूरक कोण क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए, आप निष्पत्तियां में पहला आपको दे दिया गया है साइन, दूसरा आपको कॉस, और तीसरा आपको टेन, और चौथा आपको दे दिया गया है कॉड, और फिर उसके बाद सेक, उसके बाद फिर कॉसेक, उसके बाद क्या दे दिया गया है, कॉसेक दे दिया गया है। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, ये सब निष्पत्तियां हैं। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब निष्पत्तियां हैं। तो आइए इस निष्पत्तियां का जानते हैं कि कौन कौन किसका पूरक है। तो आइए ध्यान से देखिए, अगर इस निष्पत्तियां में आपसे पूछे कि साइन का पूरक क्या है, तो आप बताइएगा क्या, कॉस है। साइन का पूरक, साइन का पूरक कॉस बताइएगा। साइन का पूरक क्या होगा, कॉस होगा। बताइए, बोलिए तो, साइन का पूरक कॉस। अब बोलिए तो कॉस का पूरक क्या होगा, साइन होगा सर। यानी कि साइन का पूरक अगर कॉस होगा तो कॉस का पूरक क्या होगा, साइन होगा। क्या ये बात समझे, साइन का पूरक कॉस और कॉस का पूरक साइन, ठीक है। टेन का पूरक कॉट, बताइए टेन का पूरक क्या होगा, कॉट होगा। टेन का पूरक कॉट, और कॉट का पूरक क्या होगा, कॉट का भी पूरक क्या होगा, टेन होगा। क्या होगा, टेन। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर टेन का पूरक कॉट होगा तो कॉट का भी पूरक क्या होगा, टेन होगा। अब ध्यान से देखिए, सेक का पूरक क्या होगा, सेक का पूरक अगर कौसेक होगा, सेक का पूरक अगर कौसेक होगा, तो कौसेक का भी पूरक क्या हो जाएगा, कौसेक का भी पूरक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो निष्पत्तियां में आप समझे कौन किसका पूरक है। तो निष्पत्तियां में साइन का पूरक क्या होगा, कॉस होगा, और कॉस का पूरक क्या होगा, साइन होगा। टेन का पूरक क्या होगा, कॉट होगा, और कॉट का पूरक क्या होगा, टेन होगा। सेक का पूरक क्या होगा, कौसेक होगा, और कौसेक का पूरक क्या होगा, सेक होगा। क्या निष्पत्तियां में आप समझ गए, यस या नो, कमेंट्स के माध्यम से मुझे आप बता दीजिए। तो अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको यहाँ पर दो चीज मैं पढ़ाया, मैं आपको यहाँ पर दो चीज पढ़ाया प्यारे बच्चों। पहला स्टेप में मैंने बताया कि कोण का पूरक कोण कैसे बनता है। जैसे आपको दे दिया कि 30 डिग्री का पूरक कोण कैसे बनेगा, तो 90 डिग्री में से आप 30 डिग्री को घटाते थे, 60 डिग्री हो गया, यानी कि 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री बन जाता था। इसी तरह करते थे। अभी आपको मैंने बताया कि निष्पत्तियां का पूरक कोण कैसे पता करते हैं। तो साइन का पूरक कोण आपको बता दिए, कॉस होता है, कॉस का पूरक होता है साइन।
तो दो केस आपको बताए, पहला कोण वाला और दूसरा निष्पत्तियां वाला। तो अब दोनों को हम जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ देते हैं तब इसका पूरक कोण कैसे बनेगा इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब दोनों को जोड़ने करने यानी कि दोनों को मिक्स करने के बाद, दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे, दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तब कैसे बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन हम पूछ दिए कि साइन 30 डिग्री का बताइए पूरक कोण क्या होगा। साइन 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। दूसरा प्रश्न आपसे हम पूछे कि टेन टेन 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तीसरा प्रश्न मैं पूछा कि सेक 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। ये तीनों का आंसर मुझे चाहिए। इस तीनों का आंसर मुझे चाहिए प्यारे बच्चों, इस तीनों का आंसर मुझे चाहिए, इस तीनों का आंसर चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आपको मैं दो स्टेप में आपको पूरक कोण सिखा दिया। पहला निष्पत्तियां का पूरक कोण बता दिया और कोण का पूरक कोण कैसे निकालेंगे ये भी मैं बता दिया। बस आप इसको दो खंड में आप बांट दीजिए। इसको कितने खंड में, दो खंड में। पहले आप साइन का पूरक कोण बताइए। साइन का पूरक कोण होता है सर कॉस। क्या होता है, कॉस। अब 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 30 डिग्री का सर पूरक कोण कुछ भी नहीं करेंगे सर, 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। यानी कि 30 मन में ही करिए, 90 में से 30 को घटाइएगा तो क्या होगा, 60 डिग्री थी। यानी कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्या इस बात को आप समझे, यस या नो, यस या नो, समझे या नहीं, यस सर। यानी कि साइन 30 डिग्री का पूरक कोण क्या बन गया, कॉस 60 डिग्री बन गया। और कॉस 60 डिग्री का पूरक कोण आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, साइन 30 डिग्री बताइएगा। क्या बताइएगा, साइन 30 डिग्री। क्या समझे इस बात को, यस या नो, यस या नो प्यारे बच्चों, यस सर। अब बताइए टेन का पूरक कोण क्या होगा। तो टेन का पूरक कोण हो जाएगा, टेन का पूरक कोण कॉट होगा और 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 50 डिग्री। 90 में से 40 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। अब कोट 50 डिग्री का पूरक कोण पूछे तो क्या बताइएगा, टेन 40 डिग्री। क्या बताइएगा, टेन 40 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेक 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। सेक का पूरक क्या होगा। तो सर सेक का पूरक अभी जस्ट आप बताए हैं कि कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। अब 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा सर, 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री होगा। यानी कि 90 में से 20 को घटा दीजिएगा, वही उसका क्या होगा, पूरक होगा। अब कॉसेक 70 डिग्री का पूरक क्या होगा। तो कॉसेक 70 डिग्री का पूरक जो होगा सर, सेक 20 डिग्री होगा। क्या होगा, सेक 20 डिग्री। क्या इस बात को आपको समझ में आया, यस या नो। पहले मैं आपको क्या बताया, कोण का पूरक कोण आपको मैं बताया, फिर दूसरा निष्पत्तियां का पूरक कोण मैं बताया, उसके बाद दोनों को मिक्स करके मैं आपको पूरक कोण बताया। अब इसी तरह देखिए धीरे धीरे मैं स्टेप को बढ़ा रहा हूं और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझा के जाऊंगा इस क्लास से। फिर आगे देखिए, जब आप मिक्स करने वाला आप सीख गए तो अब ध्यान से देखिए, अब फॉर्मूला यहां से कैसे तैयार होता है। अब दोनों को मिक्स करने के बाद यहां से फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनता है। मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है प्यारे बच्चों, हाँ सर मजा आ रहा है। अब देखिए फॉर्मूला, यहां से हम फॉर्मूला को देखेंगे। किसको देखेंगे, फॉर्मूला को। देखिए कैसे मैं कॉन्सेप्ट से लिंक जोड़ते हुए, कॉन्सेप्ट से लिंक जोड़ते हुए कैसे मैं अभी फॉर्मूला बनाता हूं। अभी ध्यान से देखिए, साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। दूसरा प्रश्न, कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तीसरा प्रश्न, टेन 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 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न अगला प्रश्न, कॉट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न सेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न कॉसेक 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 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये सारा का सारा प्रश्न आपका है और इससे कैसे फॉर्मूला तैयार होगा ये आपसे मैं पूछूंगा अभी।
इससे पहले मैं आपको एक चीज बताया हूं प्यारे बच्चों कि थीटा का पूरक कोण क्या होगा। तो आपने बताया कि 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि सर थीटा का जो पूरक कोण होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्या होगा? थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण थीटा हो जाएगा। बस इसको सबको आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, साइन का पूरक कोण क्या होता है? तो साइन का पूरक होता है सर कॉस। साइन का पूरक कॉस। साइन का पूरक कॉस। साइन का पूरक कॉस। अब 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा का 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या हो गया? थीटा हो गया। क्या कॉन्सेप्ट से आप कैसे फॉर्मूला तैयार कर लिए? क्या फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं? यस सर, देखिए कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला तैयार। उसी तरह कॉस, कॉस का पूरक क्या होता है सर? कॉस का पूरक होता है साइन। और 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होगा? थीटा। क्या होगा? थीटा। तो क्या फॉर्मूला तैयार हो गया? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। नेक्स्ट, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन का पूरक बताना है आपको, क्या होगा? कॉट होगा। क्या होगा? कॉट। और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक क्या? थीटा सर। समझ में आया? यस या नो? अब जल्दी से ना आप ये तीनों का बताइए तो। कॉट का पूरक सर, कॉट का पूरक टेन होगा। क्या होगा? टेन होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक क्या होगा सर? थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। सेक का पूरक क्या हो जाएगा सर? सेक का पूरक हो जाएगा कॉसेक। और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक क्या हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा। अब बताइए कॉसेक का पूरक क्या होगा? कॉसेक का पूरक सर हो जाएगा सेक। क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक क्या हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझे? यस या नो? एक बार चलिए फॉर्मूला को, जो बना फॉर्मूला उसको रिवीजन कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या रिवीजन हो गया? फॉर्मूला याद हो गया? कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक करके जोड़ के फॉर्मूला बना दिया? ये बात को आप समझे? यस सर। पढ़ना इस तरीका से है प्यारे बच्चों कि आप किसी दूसरे को आप सही माध्यम से पढ़ा सके। इस बात को क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? हाँ सर। तो अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब क्या करना है आपको? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करके बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप विस्तार पूर्वक बनाइएगा। विस्तार पूर्वक आपको पूरक, उसका आपको पूरक ही बताना है। क्या बताना है? पूरक ही बताना है। पहला क्वेश्चन मैं दे दिया साइन 30 डिग्री। दूसरा प्रश्न दे दिया टेन 50 डिग्री। तीसरा प्रश्न मैंने दे दिया सेक 10 डिग्री। एक्सप्लेन करके बनाना है। एक्सप्लेन करके मुझे चाहिए, एक्सप्लेन करके बनाना है। मैंने आपको पहले शॉर्ट्स के माध्यम से बताया, यानी कि शॉर्ट करके बताया। अब मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ध्यान से देखिए। पहले तो साइन का पूरक देखेंगे। साइन का पूरक क्या होता है? कॉस होता है या नहीं? यस सर। 30 को कैसे लिखते थे? 30 को सर, 30 का पूरक क्या होगा? 90 डिग्री में से 30 डिग्री को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यही पूरा क्या हो गया? पूरक कोण बन गया। यानी कि साइन का पूरक कॉस हो गया और 30 डिग्री का पूरक क्या होगा? 90 डिग्री में से 30 डिग्री को क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि कॉस को कॉस ही लिख देंगे और 90 में से 30 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा?
60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। टेन का पूरक बताइए सर। टेन का पूरक हो जाएगा कॉट। अब 50 डिग्री का पूरक सर, 90 डिग्री में से 50 डिग्री को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? 40 डिग्री। यानी कि टेन 50 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? कॉट 40 डिग्री। कॉट 40 डिग्री। अब सेक 10 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो। सेक का पूरक कौसेक। सेक का पूरक प्यारे बच्चों कौसेक। सेक का पूरक क्या हो जाएगा? कौसेक। अब 10 का पूरक 90 डिग्री में से 10 डिग्री को क्या करेंगे? घटा देंगे, तब जाकर क्या बन जाएगा? कौसेक 80 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का पूरक कॉस 60 डिग्री और टेन 50 डिग्री का पूरक कॉट 40 डिग्री और सेक 10 डिग्री का पूरक क्या हो गया? कौसेक 80 डिग्री। क्या इस बात को आप समझे? यस या नो? अब ध्यान से देखिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा प्यारे बच्चों कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसमें भी आपको क्वेश्चन गलत और सही सिखाएंगे। उसमें भी आपको क्या सिखाएंगे? क्वेश्चन गलत और सही। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाइएगा तो उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। जब जो क्वेश्चन का निर्माण आप खुद से करिएगा उस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास होगा। तो उसी तरह आइए पहले क्वेश्चन बनाना सीखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन पर भी जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन है कि साइन 5 डिग्री बटे कॉस 85 डिग्री। इसमें आपको बताना है, क्या क्वेश्चन सही है या गलत। यस या नो में जवाब देना है। क्या क्वेश्चन गलत है या सही? यस या नो में जवाब देना है। क्वेश्चन सही है या गलत? यस या नो में जवाब देना है। अब ध्यान से देखिए, क्या साइन का पूरक कॉस होता है? यस सर होता है। क्या साइन का पूरक कॉस होता है? यस सर। इसमें 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। क्या साइन का पूरक कॉस होता है? हाँ सर। और इस दोनों का योग देखिए 90 डिग्री के बराबर है। इस दोनों का योग देखिए 90 डिग्री के बराबर है। तो ये क्वेश्चन सही होगा। क्या होगा? सही होगा। यानी कि ऊपर वाले निष्पत्तियां का पूरक नीचे दिया रहेगा और नीचे वाला का पूरक ऊपर दिया रहेगा और दोनों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन प्यारे बच्चों सही होगा। क्या होगा? सही। यानी कि ऊपर वाले निष्पत्तियां का पूरक नीचे होगा और नीचे वाला का पूरक ऊपर होगा और दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा। क्या आप क्वेश्चन बनाइएगा? आप बताइए तो एक क्वेश्चन सोच के किस तरीका से बनाएंगे प्यारे बच्चों? सर एक क्वेश्चन आप बना दीजिए तो टेन 25 डिग्री अब बटे कॉट 65 डिग्री। क्या आप बताइए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सही है या गलत? टेन 25 डिग्री अब बटे कॉट 65 डिग्री, ये क्वेश्चन गलत है ये सही? अब बताइए। सर ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सही है। अब बताइए टेन का पूरक क्या है? कॉट। टेन का पूरक कॉट है या नहीं? यस सर। टेन का पूरक कॉट। टेन का पूरक कॉट है और कॉट का भी पूरक टेन है। अब इस दोनों का योग देखिए, क्या 90 डिग्री आता है? क्या इस दोनों का योग 90 डिग्री आता है? यस सर। दोनों तरह से संतुष्ट कर दिया। निष्पत्तियां भी एक दूसरे के पूरक हैं और इस दोनों का योग भी 90 डिग्री के बराबर है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया। क्या हो गया? सही हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। सेक 20 डिग्री बटे कौसेक कौसेक 70 डिग्री। क्या आप बताइए ये क्वेश्चन सही है या गलत? सेक 20 डिग्री बटे कौसेक 70 डिग्री, क्या ये क्वेश्चन सही है गलत? यस सर सही है। कैसे सही है आप बताइए? सर सेक का पूरक कौसेक होता है। सेक का पूरक कौसेक होता है। यस या नो? यस सर होता है। और कौशिक का भी पूरक क्या होता है? सेक होता है। और इस दोनों का योग आप देखिए ना सर,
90 डिग्री के बराबर है। यानी कि सर निष्पत्तियां भी एक दूसरे के पूरक है और दोनों कोण का भी योग 90 डिग्री के बराबर है, तो इसलिए यह क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। तो इसी तरीका से आपको समझना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर पढ़ाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। अब मैं आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं और 2 सवाल पूछता हूं और आपको बताना है कि क्वेश्चन सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन मैं पूछा, साइन 10 डिग्री बटे tan 80 डिग्री। बताइए क्या साइन 10 डिग्री बटे tan 80 डिग्री, क्या यह क्वेश्चन सही है या गलत? यस या नो में जवाब देना है। सर ये क्वेश्चन जो है वह पूरी तरह से गलत है। क्या है, गलत है। कैसे गलत है आप बताइए। सर साइन का पूरक जो है ना वो टेन नहीं होता है। साइन का पूरक आपने बताया था कॉस होता है, लेकिन यहाँ साइन का पूरक टेन दे दिया गया है और जिस कारण से ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। इस बात को आप समझे। यानी कि ऊपर वाला का पूरक नीचे दिया रहेगा और नीचे का पूरक ऊपर दिया रहेगा और दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी वह क्वेश्चन सही होगा। लेकिन अगर साइन का पूरक नीचे नहीं दिया रहेगा तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, बस वह क्वेश्चन क्या है, गलत है। इस बात को समझ गए। क्या साइन का पूरक 10 होता है? नहीं सर, ये इसलिए क्वेश्चन क्या है, गलत है। दूसरा, 22 डिग्री बटे कॉट 75 डिग्री। कॉट 75 डिग्री। अब बताइए 10/22 डिग्री बटे कॉट 75 डिग्री, क्या यह एक दूसरे के पूरक हैं? क्या यह क्वेश्चन सही है या गलत, ये बताइए आप। 10/22 डिग्री बटे कॉट 75 डिग्री, क्या यह क्वेश्चन सही है गलत? सर ये भी क्वेश्चन आपका जो है 100% गलत है। कैसे गलत है प्यारे बच्चों? सर 10 का पूरक तो कॉट है, ये बात आपका सही है सर। 10 का पूरक कॉट है, मैं समझ गया सर। और कॉट का भी पूरक 10 है सर, ये समझ गया। लेकिन 22 और 75 को जब आप जोड़िएगा तो 97 हो जाता है। इसलिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या इस बात को समझे, यस या नो प्यारे बच्चों? हाँ सर, समझ गए। यानी कि 10 का पूरक नीचे कॉट होना चाहिए, कॉट का पूरक ऊपर होना चाहिए, इस दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही, अन्यथा गलत। इस दोनों का योग कितना आ रहा था, 97 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर इस टॉपिक को? इस टॉपिक को क्लियर? मैं क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको सिखा दिया। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिखाया, यस या नो? हाँ सर, सिखा दिए। अब कुछ क्वेश्चन जो होगा वो आप घर पे जाकर खुद से आप बनाइएगा। समझ गए? 5-10 क्वेश्चन जो है आप घर पे जाकर खुद से बनाइएगा, तब आपको देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको चले आएगा। इस बात को समझ गए और 100% समझ में भी आ जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, कोई परेशानी? मैं समझता हूँ अभी नए नए टीचर से पढ़ने में थोड़ा लैंग्वेज को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि मेरी भाषा आपको समझ में आए। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब कुछ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में कैसे उस क्वेश्चन को बनाएंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया तो। अभी जो क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको अंश वाले को हल करना है। अंश वाले को हल करना है। किसको हल करना है? अंश वाले को। अंश समझते हैं क्या होता है? अंश समझते हैं क्या होता है? अंश उसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखिए जैसे एक फ्रैक्शन है x/y, ये आपका फ्रैक्शन है x/y, ये आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न है। ये फ्रैक्शन में जब रहता है
तो ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं जिसे हम नॉमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाला को हर कहते हैं जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी अंश बटे हर, यानी नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। क्लियर प्यारे बच्चों? ऊपर वाला को क्या कहेंगे? अंश, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। क्लियर? यस या नो? हाँ सर क्लियर। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूं कि टेन 26 डिग्री बटे कॉट 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 64 डिग्री। क्या बताइए ये क्वेश्चन सही है या गलत? पहले ये बताना है। सर आप मुझे सिखा दिए हैं कि क्वेश्चन ये बिल्कुल क्या है, सही है। क्या 10 का पूरा कॉट है? हाँ सर सही है। कॉट का पूरा 10 है? हाँ सर सही है। इस दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है? हाँ सर है। तो बनाएंगे कैसे सर? तो आइए प्यारे बच्चों इसको देखिए कैसे बनाएंगे। अंश वाला को सॉल्व करना है, यानी कि बराबर के, यानी कि बटे के ऊपर वाला को सॉल्व करना है। नीचे में कोई छूछा नहीं करना है, यानी कि नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो नीचे वाला में जब कोई परिवर्तन नहीं करना है तो नीचे वाला आप उसी तरह लिख दीजिए। लिख दिए? यस या नो? हाँ सर लिख दिए। तो ऊपर में देखिए, ऊपर में देखिए 10 का पूरा क्या होगा? कॉट होगा। 10 का पूरा कॉट हो गया, हो गया। और 26 डिग्री का पूरक क्या होगा? सर 26 डिग्री का पूरक हो जाएगा 90 डिग्री में से 26 डिग्री को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। समझ गए? और नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऊपर कॉट है तो कॉट लिख दिए, और 90 में से 26 को घटा दिए तो 64 हो गया। सर अंश और हर समान हो गया। अंश और हर समान हो जाएगा तो कट कर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक हो जाएगा। अंश और हर कट कर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा प्रश्न मैं बता रहा हूं। अब दूसरा प्रश्न मैं बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कॉस 65 डिग्री बटे साइन 25 डिग्री। क्या बताइए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहले ये बताइए क्वेश्चन सही है या गलत? सर क्वेश्चन सही है, क्योंकि कॉस का पूरक साइन है और साइन का पूरक कॉस है, और इस दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए क्वेश्चन सही है। अब देखिए बनेगा कैसे। सर नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऊपर बता दिए हैं कि सिर्फ अंश को ही सॉल्व करना है। तो हर वाला को लिख दिए उसी तरह। अब अंश वाला को देखिए, कॉस है, कॉस का पूरा क्या होता है? सर साइन होता है। लिख दिए। अब 65 डिग्री का पूरा क्या होगा? 90 डिग्री में से 65 डिग्री को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। अब नीचे वाला उसी तरह लिख दीजिए, नीचे वाला उसी तरह लिख दीजिए। अब साइन है तो साइन लिख देंगे, और 90 डिग्री में से 65 डिग्री को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। साइन देखिए अंश और हर समान है तो कट कर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो गया? एक हो गया। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अंश को सॉल्व करके अब बना लीजिएगा। हाँ सर बना लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, नेक्स्ट टाइप का। अब मैं यही क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन रहेगा। उसमें अंश को सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हर को सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे? हर को सॉल्व करके बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 10 38 डिग्री बटे कॉट 52 डिग्री। इसमें आपको हर को सॉल्व करना है। आप बताइए हर इसमें क्या होगा? अंश बटा हर, यानी नीचे वाला जो होगा सर वो हर होगा। तो ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अंश को आप उसी तरह लिख दीजिए। लिख दिए। अब हर में क्या करना है? परिवर्तन। तो कॉट का पूरक 10 हो गया। हाँ सर हो गया। अब 52 का पूरक क्या होगा? 90 डिग्री में से 52 डिग्री को क्या करेंगे? घटा देंगे। समझ गए? हाँ सर। 10 38 डिग्री है तो 10 38 डिग्री लिख दिए। 10 है तो 10 लिख दिए।
90 डिग्री में से 52 डिग्री को घटा दीजिए तो क्या होगा, 38 डिग्री हो गया। क्या अंश और हर समान है, तो कट कर क्या हो गया, यानी कि 1 हो गया। सर आप मुझे सिखाना क्या चाहते हैं? सर मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं प्यारे बच्चों, चाहे आप अंश को सॉल्व करिए या चाहे हर को सॉल्व करिए, दोनों परिस्थिति में उसका आंसर जो होगा वो एक ही होगा। अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। कोसेक 81 डिग्री बटे सेक 9 डिग्री, इसे बताइए सॉल्व करके। इसे सॉल्व करके बताइए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ऊपर वाला में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नीचे वाला में परिवर्तन करेंगे। सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक होता है। 9 डिग्री का पूरक कोण, 90 डिग्री में से 9 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दिए। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला को उसी तरह लिख देंगे, ऊपर वाला को उसी तरह लिख दिए। कोसेक है तो कोसेक लिख दिए। 90 डिग्री में से 9 डिग्री को घटा देंगे तो क्या हो गया, 81 डिग्री। क्या अंश और हर समान है? सर कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसे अंश को सॉल्व कर कर भी बना सकते हैं, फिर भी उसका आंसर वही आएगा। आप एग्जाम में हर को भी सॉल्व करके बना सकते हैं, फिर भी उसका आंसर वही आएगा। यही मेरा सिखाने का तरीका है बाबू। यानी कि चाहे आप अंश को सॉल्व करिए चाहे आप हर को सॉल्व करिए, दोनों परिस्थिति में उसका आंसर जो होगा वो समान आएगा। क्लियर इस बात को? यस या नो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे शेयर करिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं अपना क्लास को यहीं स्टॉप करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे आज ही संध्या के समय में, सांझ को। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और अच्छे से मेरे क्लास में आप जुड़े रहे प्यारे बच्चों। मैं आप सबको इतना बेहतरीन तरीका से कंटेंट दे रहा हूं कि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेरे क्लास से रहेगा, नहीं तो शॉर्ट्स के क्लास से रहेगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये रहेगा ही रहेगा। बस आप मेरे क्लास को ध्यान पूर्वक करिए। आप देखते हैं मेरे क्लास तो ज़्यादा माध्यम में देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ये शेयर भी करिए, और जितने बच्चे देखते हैं उसे लाइक भी किया करिए और दूसरे को शेयर भी किया करिए। जब आप दूसरे को आप बताइएगा ना प्यारे बच्चों, तो वो जानेगा और मेरे प्लेटफॉर्म से वो जुड़ेगा। तो उसे जब पढ़ेगा तो उसे रियलाइज होगा कि हाँ मैं घर में ही पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ध्यान से प्यारे बच्चों अच्छे से रहिए, खूब तरक्की करिए आप सब। भगवान से प्रार्थना करूँगा आप जो सपना आज देखे हैं वो आपका 2026 में जरूर पूरा होगा प्यारे बच्चों। बस नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।